जय मां शेरावाली की। श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का वर्णन सुनाता हूँ। यह पाठ आप ब्रह्मदेव धाम चैनल पर सुन रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना अपना महत्व है, जिनका यदि भक्त भाव से पाठ किया जाए तो फल जल्दी मिलता है। 5वां अध्याय भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए है। हर तरह से परेशान हो चुके लोग जो यह सोचते हैं कि हर मंदिर दरगाह जाकर कुछ भी नहीं मिला, वे यह पाठ नियमित करें, अवश्य फल मिलेगा। अतः भक्तगण 5वें अध्याय का वर्णन ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कथा जय मां शेरावाली की। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपत इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी पा लिए। वायु और अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने समस्त देवताओं को अपमानित, पराजित तथा राज्य भ्रष्ट कर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचने लगे कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपात काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपदाओं को तत्काल दूर कर दूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए और वहां विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्गम संकटों से पार करने वाली, सबकी सारभूता, सर्व कारणी, ख्याति, कृष्णा और धूमना देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगदाधर भूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। बुद्धि रूप से सब प्राणियों में स्थित देवी को नमस्कार, नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी निद्रा रूप में सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित देवी को नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी छाया रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब जीवधारियों में शक्त रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी लज्जा रूप में सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांत रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांत रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार,
उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांत रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। सब जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठानी एवं सब जीवों में सर्वदा व्याप्त रहने वाली जो देवी है, उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्त होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण एवं मंगल करते हुए हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर दें। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी का नमस्कार कर रहे हैं तथा विनम्रता पूर्वक भक्त भाव से स्मरण किए जाने पर जो तत्काल सभी विपत्तियों का निवारण कर देती हैं, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब संपूर्ण देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय इसके बाद शुंभ निशुंभ के सेवक चंडमुंड वहां आए और उन्होंने मनोहर रूप धारी अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री अपने दिव्य कांत से हिमालय को आलोकित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप हमने कहीं नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और आप उसे प्राप्त कीजिए। स्त्री रत्न रूपा उसी स्त्री का प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांत से संपूर्ण दिशाओं को अलौकिक कर रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है और आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, मणि, हाथी और घोड़े आदि तीनों लोक के जितने उत्तम रत्न हैं, वे सभी इस समय आपके पास है। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा तथा वह पारिजात का वृक्ष आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता ये रत्नभूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके आंगन में शोभा पाता है। महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी किंजलकिनी नाम की वह माला जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं, आपको भेंट में दी है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके घर में शोभित है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके घर में शोभा पाता है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको दिए हैं दैत्यराज। इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्र कर लिए। इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। तब स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी इस देवी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड के ये वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक महादैत्य को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने इस तरह कहना और ऐसी युक्ति करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी विराजमान थी जाकर मथुरबाड़ी में बोला। दूत बोला, हे देवी, असुरों के राजा शुंभ ने जो तीनों लोकों के परमेश्वर है, उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई देवता नहीं करता। समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है और उन्होंने जो कुछ कहा है वह आप सुनिए। तीनों लोक और समस्त देवता मेरे अधीन हैं और यज्ञ के संपूर्ण भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से जो अश्व रत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, वह भी देवताओं ने बड़ी विनम्र पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जितने भी रत्न देवता गंधर्व और नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, इस कारण तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, आप रत्न रूप हो,
इस कारण मुझे तथा बलवान मेरे छोटे भ्राता निशुम्भ को पाकर सुख को भोगिए। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल ऐश्वर्य मिलेगा, ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी स्त्री हो जाओ। ऋषि बोले, दूत के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जिस भगवती दुर्गा ने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, वह भगवती मुद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस प्रकार झूठी करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि बस में जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इस कारण शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आकर मुझे जीत ले और तत्काल मेरा पाण ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सकता हो? उनके अलावा अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह उनके सामने ठहर सकोगी? इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि के आगे ठहर नहीं सके, तो तुम स्त्री होकर उनके सम्मुख किस भांति पहुंच सकोगी? इस कारण तुम मेरे कथनानुसार शुंभ निशुंभ के पास मेरे साथ चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कह देना, फिर वे जो उचित समझे वही करे। माता के भक्तगण, इस तरह से 5वें अध्याय का समापन होता है।